प्रदीप भंडारी जी के साथ जो कुछ भी हुआ कल, उनके साथ जो मारपीट की गई या फिर उनको अंदर रखा गया 10 घंटे के लिए, फ़ोन भी ले लिया गया, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बॉलीवुड में एक मूवी आई, मैंने बॉलीवुड से ही मूवी बहुत सारी आई है जिसमें बोला जाता है वर्दी वाला गुंडा। हाँ जी। बहुत सारी मूवी बनी, वर्दी वाला गुंडा, गुंडा वाला गुंडा, ये सब तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें होती जा रही है। और उसी मूवी में कहा गया है उतार दो ये वर्दी या पहन लो बलवंत राय का पट्टा, बोला गया था। लेकिन अब मैं आज बोल रहा हूँ उतार दो ये वर्दी, अब पहन लो उद्धव ठाकरे का पट्टा। आखिर ये जरूरत क्या था? ऑलरेडी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लिया है, उसके बाद भी इतनी जल्दीबाजी क्यों? सिर्फ आपका दो ही उद्देश्य है, अर्नब को गिरफ्तार करो और रिपब्लिक भारत को खत्म करो। बाकी तो मेरे नाम का चीलम फूक ही रहे हैं, मेरे नाम का तलवे चाट ही रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाट रहे हैं। इसको खत्म करो, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। लेकिन याद रहे, जिस तरह से लगातार अर्नब गोस्वामी का डे बाय डे, दिन पर दिन उसकी जो सोच और उसकी बात नाम ऊपर हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी डर गए हैं। तभी तो कभी अनुज को गिरफ्तार करते हैं, कभी अर्नब गोस्वामी को 8 घंटे के लिए पूछताछ के लिए बुलाते हैं, कभी किसी और को परेशान करते हैं, कभी रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को समन दिया जाता है। और जब मालूम था, मैं तो पूछ रहा हूं खार पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब से कि आप पढ़ाई नहीं किए हो कि चाट के आए हो? आपको पता नहीं है कि ऑलरेडी वो बेल पे है और एक रेपुटेड पत्रकार है। और जिस तरह से प्रदीप भंडारी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पैथेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने खार स्टेशन का, कि काल कोठरी में डाला गया था, पानी नहीं दिया जा रहा था, मेरे मोबाइल को छीना जा रहा था, हो सकता है कि मारा भी गया होगा। क्यों? सुरक्षा आदमी है वो, गली का गुंडा है वो, लड़की छेड़ के आया प्रदीप भंडारी? नहीं, तुम लोग को छेड़ता इसलिए परेशानी है उसको। और रही बात ना, देखिए कमजोर साबित कब होता है? जब कोई सरकार अपना इस्तेमाल सरकारी तंत्र के साथ करता है, वो कमजोर व्यक्ति कहलाता है। अगर अपने दम है तो शिवसेना के किसी प्रवक्ता को भेजिए डिबेट में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए रिपब्लिक खिलाफ। आप नहीं करते हो, आपका पत्रकार नहीं बोलता है, आप लोग सिर्फ ये करते हो कि बदनाम करो कैसे भी, कैसे उसको रोको। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रिपब्लिक भारत को पूरा देश देख रहा है, और इसी देश में नहीं, नेपाल, श्रीलंका, आउट ऑफ इंडिया में जितने भी सिविलियन बैठे हुए हैं हमारे देश के, वो देखते हैं, क्योंकि वो सच दिखाता है। भाड़ मीडिया नहीं है, देश को जलने से रोकता है, और वही तो कर रहा है वो। आखिर अगर उसने पालघर साधुओं के साथ गलत हुआ तो क्या पूछ लिया तो क्या गलत किया? सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ, उसके बारे में सवाल पूछा, क्या गलत किया? मराठी मानुस की लड़की के साथ गलत हुआ, दिशा बहन के साथ, तो क्या गलत हुआ? क्या उसके बारे में अगर पूछ लिया तो गलत कर दिया? मदन शर्मा जो हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा था, अगर पूछ लिया तो क्या गलत किया? लेकिन आपको दर्द हो रहा है कि बाकी पत्रकार नहीं पूछते, तुम्हारी कैसे हिम्मत है कि तुम पूछ लेते हो? वो पूछेगा, क्योंकि वो चैनल चटुए नहीं है। जो बाकी हैं, खाजदीप, लवीस और भी अभिसार, ये करण थप्पड़, ये तमाम लोग जो हैं वो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं। ये जाते हैं पहले ही लेट जाते हैं, उद्धव ठाकरे जी प्रभु जूता दीजिए, चाट लूं पहले। चाट लिया आपने, चलिए अब जाइए मुंबई में भटकिए, आप यहाँ जो करना है कीजिए, आपने मेरा चाट लिया, अच्छी बात है। अब बाकी जगह पे क्या हो गया है? बाकी पत्रकार के लिए क्यों? उसके लिए आपके लिए मुंह में दही जम गया है। तो ये तमाम चीजें, सवालें पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरह का हथकंडा क्यों अपनाया जा रहा है? अब प्रदीप भंडारी एक रेपुटेड पत्रकार है, उनको कहीं ना कहीं एक गेस्चर तरीके से गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ में किसी के साथ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए, उसका एक राइट वे होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि गली का वो गुंडा है, नशेड़ी गंजेड़ी है। नशेड़ी गंजेड़ियों के लिए तो आप रेड कार्पेट लगाते हो,
और इसके लिए आपके पास टाइम, इसके लिए आपके लिए काल कोठरी में डाल देंगे। देश जान चुका है कि रिपब्लिक भारत के साथ पूरा देश खड़ा है। और उद्धव ठाकरे जी, आप ये अगर आपके दिमाग में ये घमंड हो गया है कि मैं जिंदगी भर के लिए महाराष्ट्र का सीएम हूं, ये दुनिया का सबसे गंदा भ्रम पाल रहे हैं आप। महाराष्ट्र सरकार 5 साल के लिए टिकी हो, लेकिन अगर सरकार वो जानती नहीं कि अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको जवाब देगी, आपको बॉयकॉट करेगी, और उसके बाद क्या होगा। तो सत्ता की गर्मी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि सर पे चढ़ के बोले। जब सर शिवसेना के एक नेता कंगना रनौत जी को हरामखोर बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं, तब उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कस्टडी नहीं होती और किसी भी तरह से उनको इंटेरोगेट नहीं किया जाता। और वहीं अगर कुछ रिपोर्टर अगर अपना काम कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, संजय राउत जो है रायता मैन, उन्होंने जब कहा था कंगना बहन को हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था, उस समय मैंने नहीं, बहुत सारे लोग, देश के लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर किसी लड़की को किसी ने गाली दिया है तो जरूर उससे पूछताछ होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। वो तो छोड़िए, गाली गलौज तो छोड़िए, पूर्व ऑफिसर नेवी के मदन शर्मा के आंख फोड़ा गया, 10 लड़कों ने, शिवसेना के गुंडों ने फोड़ा था, और उसको क्या किया गया, 1 घंटे में गिरफ्तारी और आधे घंटे में बेल। अब वही अर्णव गोस्वामी ने 24 कैरेट का नाम अगर ले लिया, ये सोनिया गांधी का नाम, ओरिजिनल नाम लिया था, तो उसको 9 घंटा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब वो भी 1 दिन नहीं, 2-2 दिन, कि आपने नाम कैसे लिया। हमारी माता का, हमारी कुल देवी है वो, शिवसेना की कुल देवी है वो, उनका नाम आपने कैसे ले लिया। हम तो उनको पूजते हैं और आपने उनसे सवाल कर लिया, उनके बारे में आपने उनका ओरिजिनल नाम ले लिया। हम पूछेंगे आपसे, परेशान करेंगे, आपके चैनल को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चैनल बंद करते आ रहे हैं। 1975 में भी सोनिया जी की सासू माँ इंदिरा गांधी जी ने पूरे चैनल को बंद किया था, क्योंकि उनके खिलाफत जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। अब वही इतिहास कल रिपीट किया गया। 1975 वाली जो इतिहास है कल दोबारा रिपीट किए गए कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, हम आपको दबाएंगे, हम आपको रोकेंगे, हम आपके चैनल को बंद करेंगे। लेकिन भूल जाती है कांग्रेस पार्टी, भूल जाती है शव सेना, भूल जाती है सोनिया सेना, भूल जाती है उद्धव ठाकरे, भूल जाते हैं परमबीर सिंह कि 1975 नहीं है ये 2020 वाली जनता है, 2020 वाली जनता है। अगर गलती से भी 2020 वाली जनता सड़क पे आ गई तो सिंहासन का चिथड़े उड़ा देगी। जो सिंहासन में बैठ के लगातार राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, छिछड़े उतार देगी उसका। ये क्यों भूल जाते हैं ये लोग। लेकिन अब जाएं, इसके बाद उद्धव ठाकरे जी 12 करोड़ मराठी मानुषों के सामने जाएं, चुनाव लड़े और बोले कि मैंने ये कुकर्म किया था, और जनता जवाब देगी कि आपने कौन कौन से गलत काम महाराष्ट्र में किए हैं। किसी सरकार को जनता के प्रॉब्लम्स को, समस्या के निवारण के लिए सरकार बनाई जाती है, ना कि समस्या देने के लिए। हमने आपको चुना नहीं था, अपने आप सरकार बनाया तो साधुओं की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए था, लेकिन वहां पे हुआ तो ये गलत हुआ। लेकिन तमाम चीजें इनको क्यों नहीं समझते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक चीज कहा था, पत्रकार महोदय, कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसे सत्ता की कुंजी दे दो। अगर सत्ता की कुंजी दे दिया, अगर वो जनता को परेशान करना शुरू कर दिया, तो समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति सबसे गंदा है, सबसे गलत है। अब वही हो रहा है। क्या जरूरत था आपको कि आप अर्णव को रोक रहे हैं, टाइम्स नाउ को रोक रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर को रोक रहे हैं। आपको याद होगा विनय तिवारी बिहार के आईपीएस ऑफिसर आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। अनुज ने पूछा था कि ये फार्म हाउस किसका है, उनको क्वारंटीन किया जाता है, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। एक हरियाणा का यूट्यूबर है, उसने सवाल किया था, उसको जेल में डाल दिया गया। कल को तिवारी भैया को जेल में डाल दिया जाएगा, कल किसी और को डाल दिया। तो ये हो क्या रहा है, क्या चाहते हैं आप
किम जोन बनना चाहते हैं आप? कोरिया बनाएंगे इसको? क्यों भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भारत देश, और यहाँ पे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। यहाँ जनता की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन सत्ता की जो गर्मी है वो ठाकरे जी के सर पे तांडव कर रहा है, जैसे वहाँ कोरोना तांडव कर रहा है। इनको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं।